क्या? खुद मारते भी हो, खुद पछताते अरे भी नहीं हो। भाई, मैं नहीं मार सकता आपको। मैंने क्या बोला? कुछ भी तो नहीं बोला। बस मैं ये बोली थी कि मुझे छत जाना है थोड़ा सा, मुझे पता है आप मेरा क्या, मुझे समझा सकते थे ना बाबू, अभी हाँ, सांप तुमने कुछ बिच्छू बोला? का है ये, छत जाने से इतना गुस्सा बताइए। जोहार दोस्तों, 8:56 हो रही है, अभी मैं जाके फोन मुझे गणेश जी छूने के लिए दिए। पहले तो एक बात कि मैं 3 दिन से वीडियो बना के ये कह रही हूँ कि सावित्री को गणेश बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। फेस पे नहीं मार रहा है मगर पीठ में और हाथ पे मारा हुआ है। वो हॉस्पिटल भी गई है। मैं ये 3 दिन से लोगों को कह रही हूँ मगर लोग बाग मुझे कह रहे हैं कि आपको कैसे पता। आखिर मैं 3 दिन बाद, पूरे 3 दिन बाद आज सावित्री का वीडियो आया और सावित्री जो मैं कह रही थी वही बात निकली। सावित्री की 3 दिन से पिटाई हुई है। सावित्री के हाथ से 3 दिन से मोबाइल ले लिया गया था और आज 8:36 पे सावित्री के हाथ में फ़ोन दिया गया। उसके बाद जैसे सावित्री के हाथ में फ़ोन आया और सावित्री ने वीडियो स्टार्ट किया। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे और मस्त होगे। मैं नेहा फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं पहले भी कह रही थी कि गणेश बहुत ही घटिया आदमी है। अब मैं सावित्री पे तरस खाऊं या उस पर गुस्सा करूं, क्योंकि तरस खाने के वो लायक है नहीं और गुस्सा करूं तो भी वो गुस्सा खाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से बेचारी भी है और एक तरीके से वो चंड भी है। चंड वो इसलिए दोस्तों, वीडियो के लिए वो झूठ भी बोलती है और पैसे के पीछे वो बहुत पागल है। दूसरा, पता नहीं गणेश में उसको ऐसा क्या दिख रहा है कि जो ऐसे आदमी की रात दिन जूते खा रही है और बेइज्जती भी हो रही है उसकी। ना वो घर से बाहर निकल सकती, यहाँ तक वो छत पे नहीं जा सकती, वो अपनी मर्जी से कपड़े नहीं खरीद सकती है। तो ऐसी ज़िंदगी का क्या मतलब? छोड़ दे, उसे तलाक दे दे, कोई इतना नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको छोड़ना ही है। क्योंकि आप गणेश को देखो, गणेश उससे 20-30 साल बड़ा है, दिखने में भी बुढ़ा लगता है, कहीं से पैसे नहीं कमाता। ये इतनी यंग है मगर पता नहीं इतनी बेवकूफ़ क्यों बन रही है। इसमें कोई कमी नहीं है। देखो, इसने जब शादी की थी तब कोई इतनी खास नहीं लगती थी, मैं खुद बोल रही हूँ। मगर एक होता है ना कि इंसान के पास पैसे आने लग जाते हैं तो खाता पीता है, अच्छे से पहनता उठता है, तो अपने आप ही वो स्मार्ट और सुंदर लगता है। और अब ऐसे नहीं कि अच्छी नहीं लगती, अभी बहुत अच्छी लगने लगी है। मगर ऐसा क्या मजबूरी है कि जो ऐसे आदमी से पिट रही है ये, जो उसी की कमाई खा रहा है। और आज 3 दिन बाद उसने वीडियो आखिर में डाल दिया। जो बात मैं कह रही थी आखिर में वही साबित हुई कि वो 3 दिन से पीट रही थी। 3 दिन से गणेश उससे नाराज था। एक वीडियो में वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि गणेश जी 3 दिन से मुझसे नाराज थे, फ़ोन आज मुझे दिए, गलती मेरी थी मगर गणेश जी ने मुझ पे हाथ उठाया। तो गणेश जी कहते नहीं नहीं, मैंने मारा नहीं। अब बताओ वो झूठ क्यों बोलेगी? यानी गणेश कभी अपने पे नहीं लेता है मारा, मैंने मारा नहीं करके। उस पे केस बन सकता है गणेश पे, क्योंकि सावित्री जो बात यहाँ पे आके कहती है उसने मुझे मारा, ये एक तरीके से प्रूफ है। कल को अगर सावित्री को कुछ भी होता है, खुदा ना खास्ता ये गणेश जिस तरह पिटता है, कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि गलती से इंसान का हाथ कहीं पड़ जाता है, उससे इंसान की मौत भी हो सकती है। गणेश किसी दिन फंस सकता है। देखो, सावित्री झूठ तो अपने कह रही है तो हमें भी पता है, क्योंकि सावित्री, मैंने पहले भी कहा, पैसे की इतनी लोभी है। वो 1 मिनट का भी कोई वीडियो बनाई होगी तो वो छोड़ेगी नहीं। वो जब फोटो वगैरह में इतने पागलों की तरह, यानी पैसे के लिए वो इतनी फोटो इतनी वीडियो डालती है। वो बीमारी में भी अपनी बच्ची का भी शोषण करने से वो पीछे नहीं हटी। तो आप खुद समझ जाओ कि वो हर वीडियो डालना पसंद करती है। मगर 3 दिन से उसकी क्या हालत हुई होगी जो वो एक भी वीडियो नहीं डाल सकी है। और सबसे बड़ी बात मैं इसके भाई के लिए कहूँगी, कैसा भाई है। वहाँ पे 2-3 बहनों को तो दिखाता है क्योंकि उसे सिंपत्ति चाहिए, मगर एक बहन जिसने उसको पूरा सपोर्ट किया उसको ऊंचा उठने में, वो क्या इस गेंडे के हाथ से उसको बचा के ला नहीं सकता? और सावित्री को ऐसे मर्द की क्या जरूरत है? सावित्री को हजारों मिल जाएगी। आज सावित्री इतना पैसा कमाती है, उसके पीछे कोई भी आग बन करके चल पड़ेगा, मगर वो फिर भी इस गंदगी के पीछे, जो ना शक्ल ना सूरत का, केवल गोरा है और कुछ भी नहीं है, ना उसकी हाइट है ना कोई पर्सनालिटी है। 5 फीट का तो है। आप सावित्री के साथ उसकी हाइट लगा के देखो, सावित्री भी 4'7" या 4'8" की होगी, इससे ज़्यादा इस सावित्री की हाइट नहीं है। उससे ज़रा सा ऊंचा है वो। 5 फीट का साला बोना आदमी, गेंडी सी शक्ल, ना शक्ल का ना सूरत का, हाथ पैर देखे तो कोई काम के नहीं, चलता है लंगड़ों की तरह। फिर भी
वो इस तरह की, यानी सावित्री में सिर्फ कलर को लेके बस वो काली है, उसके अलावा उसमें कोई कमी नहीं है। पढ़ी लिखी भी है, बोलने में भी एक्सपर्ट है। ये नहीं कि झारखंड की है तो झारखंड वालों की तरह, गांव वालों की तरह बोलती है, एकदम क्लियर हिंदी बोलती है। गणेश की जबान लड़खड़ाता है जहाँ गणेश बोलता है, मगर फिर भी पता नहीं इसको किस बात का डर है। या तो इसको ये लगता है कि लाडो को गणेश छीन लेगा। बिल्कुल नहीं छीन सकता है, क्योंकि जो बच्ची को, पहली बात तो 3 या 5 साल से पहले कोड भी बाप को नहीं सौंपते। दूसरा, बाप की इनकम देखते कि बाप के पास पैसे कहाँ से आ रहे। सावित्री के पास सारे प्रूफ है कि सावित्री वीडियो बनाती और गणेश सावित्री की कमाई खाता है, चाहे उसने उसके नाम का वीडियो क्यों ना बनाया हो, चैनल क्यों ना बनाया हो, मगर वीडियो सारे सावित्री के। भले गणेश उसकी वीडियो में आता हो, मगर जो अकाउंट है, जो भी खुला है, जो बैंक में, वो सावित्री के नाम पे। तो आप सोच लो कि गणेश की क्या औकात है। मगर फिर भी सावित्री डरती है, पता नहीं क्यों डरती है। या तो ये ऑडियंस को उल्लू बना रही है, या तो सही में 3 दिन से पिट रही है। किसी ने मुझे ये तक लिखा कि शायद ये 3 दिन से इस वीडियो इसलिए नहीं बना रही क्योंकि इसको एक कंटेंट चाहिए, क्योंकि अब इसके व्यूज़ गिर रहे हैं। मगर नहीं, मैं ये मानती नहीं हूँ। सावित्री सही में 3 दिन से पीटी है। मुझे उनके पड़ोसी ने ये बात बताई, क्योंकि घर से आवाज़ ज़रूर बाहर निकलती है। और सावित्री जिस तरह बताती है ना कि मेरे घर के आसपास घर नहीं है, जो सावित्री के बैक साइड है ना, घर काफ़ी बने हुए हैं। अब रही बात सनातन की, सनातन खाली अपनी साली की जवानी में मदहोश है, उसको बस साली नज़र आ रही है। बहन गई भाड़ में, पहले बहन दीदी ये कहते हुए नज़र आता था, अब कहीं ना कहीं बीच में हर वीडियो में साली का जिक्र ज़रूर होता है। अब जो साला ख़त्म हो गया, मगर उसकी बाइक दिखा रहा है, उसके लिए गाड़ी ले रहा है, वो दिखा रहा है, मगर जो है जिंदा उसको नहीं पूछ रहा है। मुझे लगता है कि किसी दिन ना गणेश सावित्री को मार ही देगा, क्योंकि जिस जगह वो, जिस जंगल में वो रहते हैं, कहीं भी मार के कुछ भी कर दे। जिस तरह का गणेश दिख रहा है, यानी वो औरत अपनी मर्जी से एक पर्स नहीं खरीद सकती, वो औरत अपनी मर्जी से कपड़े नहीं खरीद सकती, 200 रुपये 300 रुपये से वो महंगे कपड़े नहीं पहनती है। उसकी औकात देखने आए तो आज की तारीख में अच्छे से अच्छी, वो इतनी उसकी औकात है कि अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के वो खा सकती है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सकती है, ज्वेलरी अच्छे से अच्छे पहन सकती है। देखो आज अंजलि को, अंजलि के नाम का कोई अकाउंट नहीं है, सारे सनातन के नाम का, फिर भी अंजलि के कपड़े देखो आप। भले उनको रहने का तरीका नहीं है, उनको ज्वेलरी पहनने का तरीका नहीं है, मगर फिर भी आप कपड़े देखो। मगर सावित्री कुछ कर ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि सनातन जो पति बोलेगा वो करेगी। सतयुग की बीवी कलयुग में पैदा हो गई। पकड़ के मार गेंडे को चप्पल से, और चप्पल खाने के लायक है ये। दोस्तों, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करके बताना मुझे। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते दोस्तों।